शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूरससाङ्ख्यवन्यनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिं प्रवर्धं वंदे शिवम्। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, वशिष्ठ जी की बात को अपने गणों तथा स्त्री के साथ सुनकर हिमालय आश्चर्यचकित होकर अपने पर्वत बंधुओं से कहने लगा। हिमालय ने कहा, हे सुमेरु, गंधमादन, मंदार, मैनाक तथा बिंद सभी पर्वत राजो, मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, मुझे इस समय क्या करना चाहिए? आप सब हृदय से निर्णय करके कहिए। उन सब सुमेरुवादी पर्वतों ने वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर निर्णय करके प्रेम से हिमालय से कहा। पर्वतों ने कहा, हे महाभाग, अब क्या विचार करना है? कार्य तो हो ही गया है और इस जन्म देवताओं के कार्य के लिए ही हुआ है। इसे शिव जी को दीजिए। इसका जन्म ही शिव जी के लिए हुआ है। इसने शिव जी की आराधना की और रुद्र ने इसे स्वीकृति दी है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरुवादी पर्वतों की बात को सुनकर हिमालय प्रसन्न हुआ। गिरिजा भी मन में हंसने लगी। इधर अरुंधति ने मीना को अनेक प्रकार की बातों तथा विविध प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं को सुनाकर समझाया। उसके बाद हिमालय की पत्नी मीना कारण को समझकर प्रसन्न हुई। उसने मुनियों, अरुंधति तथा शैलराज को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। फिर ज्ञानी शैलराज ने उन मुनिवरों की उचित सेवा करके हाथ जोड़कर भक्ति से भ्रम रहित वचन कहे। हिमालय ने कहा, हे सप्तऋषियों, मेरी बात सुनिए। शिव शिवा के चरित्र को सुनकर मेरा भ्रम दूर हो गया है। मेरा शरीर, पत्नी मीना, मैनाक आदि, पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि आदि सब शिव जी का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर उसने आदर के साथ पुत्री की ओर देखकर उसे आभूषणों से अलंकृत कर ऋषि को गोद में बैठा दिया। फिर शैलराज ने प्रेम से ऋषियों से कहा, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं इसे शिव जी को दूंगा। गिरिराज, आप दाता, पार्वती देवी भिक्षा और शिव जी भिक्षक, इससे उत्तम सुयोग और क्या हो सकता है? हे हिमालय, इस कारण तुम्हारे शिखरों का सम्मान है, वह केवल आपका पर्वतराज होना है, तथा आप धन्य हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर शुद्ध हृदय वाले सब ऋषियों ने उस कन्या को यह आशीर्वाद दिया कि तुम शिव जी को सुख देने वाली हो। उसे हाथ से स्पर्श कर उन्होंने कहा, तुम्हारा भला हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तुम्हारे गुणों में वृद्धि हो। इतना कहकर उन सभी सप्तऋषियों ने फूल फल देकर विश्वास दिलाया। उस समय सुमुखी अरुंधति देवी ने मीना को शिव जी के सद्गुण सुनाकर प्रलोभन दिया। हल्दी तथा कुमकुम के घोल से हिमालय की दाढ़ी मूछे रंग दी। लौकिक व्यवहार से के अनुसार वहाँ सब मंगल किए गए। उसके बाद उत्तम लग्न का निश्चय करके सब संतुष्ट होकर शिव जी के पास गए। वहाँ जाकर शिव जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर वशिष्ठ आदि मुनियों ने परमेश्वर से कहा, हे देव, देव महादेव, परमेश्वर महाप्रभु, जो भक्त पूर्वक आपके सेवकों ने किया, ऐसे हम लोगों की बातों को आप सुनिए। राज ने मीना तो अनेक सुक्तियां, अनेक इतिहास सुनाकर समझाया, इसमें संदेह नहीं है। गिरिराज ने अपनी वाणी से पार्वती आपको दे दी है। अब आप देवताओं तथा गणों के साथ विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, अब आप हिमालय के घर पर चलकर कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। योग व्यवहार में तत्पर प्रसन्न आत्मा शिव जी की उनकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, हे ऋषियों, मैंने विवाह न देखा है और न सुना है। जैसी विधि का वर्णन पहले आपने किया, उसी प्रकार कर डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के इस लोक व्यवहार वाले शुभ वचन को सुनकर हंसते हुए उन्होंने देव सदाशिव से कहा, समाज सहित विष्णु को तथा पुत्र सहित ब्रह्मा को और देवराज इंद्र को, सभी ऋषियों को, इच्छ गंधर्व किन्नर, सिद्धि विद्याधर तथा अप्सराओं को, इनको तथा और भी जो हो उन्हें सादर आमंत्रित कीजिए। वे सब आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वे सब ऋषि शिव जी की आज्ञा पाकर प्रसन्नता से शिव जी के अलौकिक गति की प्रशंसा करते हुए अपने धाम को चले गए।
प्रकार शिव महापुराण में सप्तऋषि वचन नामक 20वां अध्याय संपन्न हुआ। अब नारद जी कहते हैं, हे तात, हे प्राज्ञ, उन सातों मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। के बाद पुत्रों सहित सुमेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्र लिखवाकर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्नचित होकर अनेक प्रकार के फल, पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उस सबका यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुओं को उसका निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह कराया। चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए। उसी प्रकार गुड़, चीनी, नमक के ढेर लगा दिए। दूध, दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। जो गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया। लड्डुओं, पूरियों, स्वास्तिकों यानी पीठी के पदार्थों, चीनी के ढेर लगा दिए। अमृत तथा ईख के रसों से बावड़ियां भर गईं। मक्खन, आसो तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादिष्ट रसों के ढेर लग गए। अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न, सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार प्रारंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित थीं। वहाँ मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुजनों ने आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच ने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुँचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुत्र सहित हिमालय के घर पधारे। दिव्यात्मा तथा उदार बुद्धि वाले अस्ताचल भी अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ आए। अत्यंत स्वभाव वाले उदयाचल प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्नचित दूर नामक पर्वत शीघ्र वहाँ आए। नितात अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्नचित निषद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान चंद्रमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर में मंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकों को तथा मणि रत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारियात भी वहां आए। पर्वतराज कंस भी अपने परिवार, सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। कूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गो का मुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंचे। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। मुनि हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत चिंतापूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए। उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा का विवाह में आई और भी सभी नदियां दिव्य रूप तथा अनेक भूषणों को धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आए। अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। नर्मदा, महामोदा, रुद्र कन्या, हरिद्वार द्वारा
ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव विवाह को देखने आई। चारों ओर इन निमंत्रित लोगों के आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित हिमपुरी भर गई। चारों ओर से उत्साह युक्त वह नगरी जिसमें ध्वजा तोरण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से वह सूर्य के प्रभाव से हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है। हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सत्कार किया। उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। आज शिव महापुराण में लग्न प्रसंग, प्रेरणा, सामग्री संग्रह, शैल गमन वर्णन नामक 33वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव करवाया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़वाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गईं, प्रत्येक दरवाजों पर केले आदि के पेड़ों को लगवाकर उन्हें सुशोभित कर दिया। आंगन में भी केले के खंभे लगाकर उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए और चारों ओर आम के पत्ते लगवा दिए। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए किए। उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री की। फिर उन्हें विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में द्विवेदी का निर्माण कराया। ये देवर्षि नारद वह दिनाथ 10,000 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्यकारक दृश्यों से युक्त था। वह मंडप स्थावर जंगम सबके लिए समान रूप से मनोहर था। चारों ओर से वह सुंदर था। वहाँ की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि को और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया था। जल ने स्थल को जीत लिया, अर्थात जहाँ जल है और कहाँ स्थल है, इसका निर्माण कोई भी नहीं कर पा रहे थे। इसका निर्णय कोई भी नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सिंह, कहीं तारसें की कतारें, कहीं मोर दर्शकों के मन को आकर्षित कर रहे थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने में वालों के मन को मोहित कर रही थीं। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। हाथों से धनुषों को उठाए हुए ये बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी हो। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही हों। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित हो रहे थे। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्ययुक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। ये मुनि देवताओं तथा मुनिजनों को चकित करने के लिए प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए। ये मुनि प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक जैसा बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रजनजटिल पुष्पक बाण था जो शुभ पल्लव तथा चामरों से सुशोभित था। दाईं ओर मानो कश्मीर देश में उत्पन्न हुए ऐसे 2 हाथी थे जिनके 4 दांत थे। 60 वर्ष के मदमत और महान कांति वाले थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महान तेज वाले चमर तथा सुंदर आभूषणों से विभूषित 2 घोड़े भी बनाए थे। उधर उत्तम रत्न तथा कवच धारण किए हुए लोकपाल एवं वीर देवता विश्वकर्मा ने यथार्थ रूप वाले बनाए थे। रघुवायु तपस्वी ऋषिगण सिद्ध देवता वहाँ बनावटी रचे गए थे। आश्चर्यजनक रूप से युक्त विष्णु भगवान को पार्षद तथा गरुण के रूप साथ बनाया गया था। हे नारद, वेद पाठ करता हुआ चारों वेदों और पुत्रों सहित मेरी भी मूर्ति बनावटी वहाँ बनाई गई थी। पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र को उनके परिवार के साथ चित्रित कर रखा था। अरे क्या कहा जाए। हे देवर्षि, हिमालय की प्रेरणा पाकर विश्वकर्मा ने संपूर्ण देव समाज को शीघ्र ही चित्रों द्वारा वहाँ उपस्थित कर दिया। इस प्रकार उसने देवताओं के मन को मोहित करने वाले अनेक आश्चर्यों से युक्त उस दिव्य रूप वाले मंडप की रचना कर डाली। उसके बाद गिरिराज हिमालय ने कुशल शिल्पी विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि देवताओं के निवास के लिए पूर्वक उनके लोगों के सदस्य निवास बनाओ। इन भवनों के भीतर ऊंचे साफ सुथरी सुखद संज्ञाएं विश्वकर्मा ने बनाई। विश्वसनीय 7 लोगों को विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के निवास के लिए क्षण भर में बना डाला। जो परम कांति युक्त था, वैसे ही विष्णु भगवान के लिए अनेक आश्चर्यों से युक्त नए वैकुंठ की रचना कर डाली। वैसे ही देवराज इंद्र का घर अनेक आश्चर्यों तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त विश्वकर्मा ने बना दिया। उसी प्रकार लोकपालों के लिए भी सुंदर और बड़े घर बनाए। क्रमशः उन अन्य सभी देवताओं के भी सुंदर घर उन्होंने बनाए। महान बुद्धिमान तथा शिव जी के से वर पाए हुए विश्वकर्मा ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्षण भर में इस प्रकार सबके निवास बना दिए।
इसी प्रकार विचित्र उत्तम कांति युक्त देवताओं द्वारा सम्मानित शिव जी के त्रिशूल डमरूवादी चिन्हों से युक्त शिवलोक में शिव जी के घर की रचना की। इस प्रकार की परम आश्चर्यजनक अत्यंत अद्भुत प्रकाशयुक्त रचना विश्वकर्मा ने शिव जी की प्रसन्नता के लिए की। प्रकार समस्त लौकिक व्यवहार करके हिमालय प्रसन्नता से बारात सहित शिव जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ये देवर्षि, इस प्रकार मैंने आनंददायक हिमालय का वृतांत तुमको सुना दिया। अब कहो तुम इसके आगे क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार शिव महापुराण में मंडप आदि रचना वर्णन नामक 25वां अध्याय संपन्न हुआ। तब नारद जी कहते हैं, हे तात विधि महापराग्र विष्णुशिष्ट, आपको नमस्कार है। एक कृपा निधि, आपने हमको आश्चर्यजनक कथा सुनाई है। तब मैं सब पापों का नाश करने वाली शिव के विवाह मंगल की कथा सुनाना चाहता हूँ। परमात्मा शंकर महादेव ने उस मंगल पत्रिका को पाकर फिर क्या किया, अब आप उस कथा को सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बुद्धिमान वत्स, शिव जी के परम यश को सुनो। महादेव जी ने उस मंगल पत्रिका को पाकर जो कुछ किया, शिव जी ने उस मंगल पत्रिका को लेकर जो आए थे उन सबका प्रसन्नता के साथ सम्मान किया। ये पढ़कर उस तिथि को विधि पूर्वक स्वीकार कर उन लोगों का आदर पूर्वक सम्मान कर उन्हें विदा किया। उन मुनिजनों से शिव जी ने अपने यह अच्छा कार्य किया, आप सब भी मेरे विवाह में आइए, मैं यह विवाह स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा। शिव जी के इन वचनों को सुनकर वे प्रसन्न हो गए। वे शिव जी को प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए चले गए। ये मुनि देवेश्वर शिव जी महालीला करने वाले प्रभु देवताओं सहित लोक व्यवहार का आश्रय लेकर उस समय तुम परम प्रीत से भाग्य की प्रशंसा करते हुए वहाँ आए और नम्र होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर तुमने उन्हें प्रणाम किया। फिर जय जयकार करते हुए तुमने स्तुति की। हे मुनि, उसके बाद प्रशंसा तथा प्रार्थना करके तुमने शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी। लौकिक विहार को दिखलाते हुए शिव जी ने प्रसन्न होकर हे मुनिवर प्रेम से तुमसे कहा। शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे आज तुम सुनो। जो मेरा प्रिय है उसे हे भक्त राज शिरोमणि, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी आज्ञा से महा पार्वती ने महान तपस्या की। प्रसन्न होकर मैंने पति होने का वादा कर दिया। मैं उसकी भक्ति से उसके बस में हूँ, अतः मैं उसके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, आज से 7वें दिन वह विवाह होगा। मैं लोकाचार का आश्रय लेकर विवाह महोत्सव करूंगा। परमात्मा शिव जी के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त होकर प्रभु को प्रणाम करके तुमने कहा। नारद जी ने कहा, आपका तो यही व्रत है, आप तो सदा भक्तों के वश में रहते हैं। आपने पार्वती की इच्छा के अनुरूप उचित ही किया है। हे भगवान, मुझे अपना सेवक समझकर कुछ मेरे योग्य भी कार्य कहिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारे द्वारा शिव जी से ऐसा कहने पर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक तुमसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे मुनि, मेरी ओर से विष्णु आदि देवताओं, मुनिजनों, सिद्धों तथा औरों को भी चारों ओर निमंत्रण दे दो। सभी उत्साह तथा सज धज कर स्त्री पुत्रों सहित मेरे आदेश से आए। मेरे विवाह उत्सव में जो नहीं आएंगे उन देवता आदि को मैं अपना नहीं मानूंगा, यह निश्चय है। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव के प्रिय, तुमने शिव जी की आज्ञा को स्वीकार कर शीघ्र जाकर सबको निमंत्रण दिया। श्री नारद, उसके बाद तुम शिव जी के दूत बनकर निमंत्रण देकर उनके समीप आकर उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शिव जी भी नारद के आने की प्रतीक्षा उत्कंठा के साथ कर रहे थे और अपने गणों के साथ वहां नृत्य कर रहे थे। इसी समय सज धज कर पूरे परिवार के साथ विष्णु भगवान कैलाश धाम में पधारे। उन्होंने लक्ष्मी तथा अपने परिवार के साथ शिव जी को प्रसन्न होकर प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से उचित स्थान पर बैठे और मैं भी अपने गणों के साथ शीघ्र कैलाश गया। प्रभु को प्रणाम कर आनंद पूर्वक वहां बैठा। वहां इंद्र आदि लोकपाल अपने परिवार स्त्री पुत्रों के साथ सुशोभित होकर आए। मुनि, नाग, सिद्ध, गंधर्व तथा और लोग भी निमंत्रण पाकर प्रसन्नता से आए। शिव जी ने वहां आए हुए सभी देवता आदि का अलग अलग प्रसन्न होकर स्वीकार किया। उसके बाद कैलाश में आश्चर्यजनक उत्सव हुआ। देव स्त्रियों ने वहां नृत्य आदि किया। हे मुनि, इस समय विष्णु आदि देवता वहां आए थे। वे सब शिव जी की बारात में जाने के लिए ही आए थे। वे सभी शिव जी द्वारा आमंत्रित तथा मेरे द्वारा प्रेरित थे तथा वे सभी शिव जी की सेवा में लग गए। सातों माताएं यथा योग्य शिव जी की सजावट करने में सुंदरता के साथ लग गई। हे मुनिवर, परमेश्वर प्रभु शिव जी की इच्छा से ही उनका स्वाभाविक वेश सजाया जाने लगा। चंद्रमा मुकुट के स्थान पर विराज रहा था। उनका तीसरा नेत्र तिलक के समान शोभित हो रहा था। हे मुनि, कान के आभूषण 2 सांप अनेक रत्न जटिल कुंडल के समान थे। दूसरे अंगों पर लिपटे हुए सर्प अनेक रत्न जटिल आभूषण जैसे लग रहे थे।
चंदन मिश्रित विभूति उनका अंगराग था। गज चर्म व्याघ्र चर्म उनके लिए उत्तम रेशमी वस्त्र थे। उस समय शिव जी का ऐसा रूप सुंदर हो गया था जो वर्णन से परे है। शिव जी उस समय पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न दिखलाई दे रहे थे। उसके बाद देवताओं के पक्ष वाले दानव नाग पक्षी अप्सराएं महर्षि ये सभी प्रसन्न होकर शिव जी के समीप आकर कहने लगे। मैंने कहा कि महेश्वर महादेव आप महादेवी गिरिजा के साथ विवाह कर हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जब विष्णु ने शिव जी को प्रणाम कर प्रसन्न होकर अब सर्वोचित यह बात कही। विष्णु जी ने कहा, हे देव देव महादेव शरणागतों के प्यारे अपने भक्तों का कार्य करने वाले मेरा निवेदन सुनिए। हे विष्णु हे शिव शंकर गुह्य सूत्र की विधि से हिमालय की कन्या के साथ अपना विवाह कीजिए। हे शिव जी आज जब आप इस प्रकार विधि पूर्वक विवाह करेंगे तो यही परंपरा सर्वत्र प्रसिद्ध होगी। हे नाथ आपने कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन नंदी मुख श्राद्ध से भक्ति से कराकर संसार में अपने श्रेष्ठ स्थापना कीजिए। विष्णु जी ने परमेश्वर शिव जी से जब ऐसा कहा तो लोकाचार में तत्पर शिव जी ने विधि पूर्वक वैसा ही किया। शिव जी ने इस अद्भुत अभ्युदय कार्य का समस्त भार मुझे सौंप दिया। मैंने मुनिजनों की सहायता से उसे आदर पूर्वक किया। कश्यप अत्रि वशिष्ठ गौतम भार्गुरी गुरु कण्व बृहस्पति शक्ति जमदग्नि पाराशर हे महामुनि मार्कंडे शिलापाट अरुणपाल अकृत श्रम अगस्त च्यवन गर्ग शिलाद दधीच उपमन्यु भरद्वाज अकृत वर्ण पिप्लाद कुशिक कौत्स शिष्यों सहित व्यास जी मेरे द्वारा प्रेरित थे। ये तथा और भी अनेक महर्षि शिव जी के पास आए और उन्होंने विधिवत विवाह कर्म कराया। वेद तथा वेदांगों के ज्ञाता उन ऋषियों ने वेदोक्त विधि से कौतुक सूत्र हाथ में बांधकर रक्षा मंत्र पढ़ने लगे। यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद के मंत्रों से तथा अनेक पौराणिक स्त्रोतों से तथा अन्य प्रकार के ऋषिगण मंगलाचार करने लगे। उन ऋषियों ने शिव जी के से तथा मुझसे सभी ग्रहों की शांति के लिए ग्रहों का पूजन और मंडपस्थ देवताओं का पूजन कराया। सब यथोचित पूजन कर लेने के बाद सुनिश्चित होकर शिव जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तब वे सर्वेश्वर शिव जी देवता ब्राह्मणों को आगे करके उनके पीछे प्रसन्न होकर स्वयं भी उस कैलाश पर्वत से चलने लगे। अनेक प्रकार की लीला करने वाले शिव जी कैलाश पर्वत से बाहर आकर देवता तथा ब्राह्मणों के साथ प्रसन्न थे। उस समय महादेवताओं ने शिव जी की प्रसन्नता के लिए नाचना गाना बजाना रूप महोत्सव किया। इस प्रकार शिव महापुराण में देव निमंत्रण देवागमन शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद शिव जी ने नंदी आदि अपने सभी गणों को बुलाकर प्रसन्नता के साथ बारात में चलने की आज्ञा दी। शिव जी ने कहा, कुछ गणों को यहाँ छोड़कर शेष आप सब लोग उत्सव मनाते हुए हमारे साथ हिमालय के नगर को चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी द्वारा आज्ञा पाकर वे गणों के स्वामी अपने अपनी सेना को लेकर प्रसन्न होकर चले। इनका कुछ वर्णन मैं करता हूँ। शंखकर्ण नामक गणों का स्वामी 1 करोड़ गणों के सहित शिव जी के साथ हिमालय को जाने के लिए तैयार हो गया। एक राज प्रसन्न होकर 10 करोड़ गणों के साथ विकृत नामक गणेश्वर 8 करोड़, विशाख नामक गणनायक 4 करोड़, पारिजात नामक गणनायक 9 करोड़ को लेकर चला। सर्वांतक तथा विक्रतानम 60 करोड़, दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों को लेकर चला। कपाल नामक गणेश 5 करोड़ गणों के साथ, संदारक नामक वीर 6 करोड़ गणों के साथ 1 करोड़ गणों को लेकर कंकुद और कुंडक चले। गणेश्वर तथा विष्टम्भ 8 करोड़ गणों के साथ पिप्पल नामक गणेश्वर 1000 करोड़ गणों की लेकर चला। इतनी ही सेना को लेकर सन्नातक नामक गणेश्वर चला। अभिसन नामक गणेश्वर 8 करोड़ सेना के साथ, महाकेश गणेश्वर 1000 गणों के साथ चला। हे मुनि, कुंड और पर्वत 12 करोड़, चंद्रतापन नामक वीर 8 करोड़ वीरों के साथ आ गया। कालकाहक, महाकाल तथा अग्निक ये गणनायक 100 करोड़ गणों को लेकर चले। अग्निमुख गणनायक 1 करोड़ गणों को लेकर, आदित्य मूर्धा तथा धनावह 1 करोड़ गणों को लेकर चले। अन्नाह कुमुद गणेश्वर 100 करोड़, अमोक तथा कुकिल गणनायक 100 करोड़, सुमंत्र गणनायक 1 करोड़, काकपादोदर तथा संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंग कोकिल नील और पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को लेकर चला। चतुर्वक्ष 7 करोड़, कर्ण 20 करोड़ तथा रोमण गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चला। नारद यज्वाक्ष शतमन्यु मेघ मन्यु ये सब 90 करोड़ गणों के साथ लेकर चले।
काष्टांगुष्ठ महेश्वर 64 करोड़ गणों को लेकर चला। विभुराग, सुकेश, सनातन, वृषभ, तालकेतु, रास, पंचमुख, सनातन, समतक, चैत्र, लकु, लीस, स्वयंभू, हे मुनि, दुकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, देव भृंग ऋषि तथा श्रीमान देव प्रेम, असनी तथा भानुक 64,000 गणों को लेकर शिव जी के साथ उनके वाहन में गए। 1,000 करोड़ भूत, 3 करोड़ प्रथम, वीरभद्र 64 करोड़, रोमच 3 करोड़, ये सब 1 करोड़ 1000 और 20,000 करोड़ होकर नंदी आदि गण स्वामी शिव जी के बाहुत में गए। क्षेत्रपाल भैरव करोड़ों गणों के साथ उत्साहित होकर शिव जी के वाहन में आया। ये था और भी अनेक गणित तथा महाबली गण स्वामी भक्ति एवं प्रसन्नता के साथ शिव जी के वाहन में गए। अभी हजारों हाथों से मुकुट युक्त जटा मुकुट धारण करने वाले चंद्ररेखा को धारण किए हुए नीलकंठ तथा 3 आंखों से युक्त थे। रुद्राक्ष तथा भस्म धारण किए हुए हार कुंडल मुकुट तथा की वीर से सुशोभित ब्रह्मा विष्णु इंद्र जैसे अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी वे गणेश्वर वहाँ सुशोभित थे। हे मुनि, उनमें कुछ पृथ्वी में, कुछ पाताल में, कुछ आकाश में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, अधिक क्या कहें, सभी लोकों में रहने वाले शिव जी के गण उनके विवाह में प्रेम से आए। इस प्रकार देवगणों तथा दूसरों के साथ भगवान शिव जी अपने विवाह के लिए हिमालय की नगरी की ओर चल पड़े। जब शिव जी देवताओं के साथ अपने विवाह के लिए निकल लिए, हे मुनीश्वर, वहाँ जो हुआ उसे सुनो। शिव जी की बहन बनकर भगवती चंडी देवी सज धज कर प्रेम से वहाँ आई। जो विपत्तियों को डरावनी लग रही थी, प्रेत के आसन पर आसूर, सांपों के आभूषणों को धारण की हुई, महान तेजस्वी जल पूर्ण स्वर्ण कलश को सिर पर धारण की हुई, अपने परिवार के साथ दीप्तमान मुख और नेत्रों वाली कुतूहल करती हुई बलवती वह प्रसन्न होकर वहाँ आई। ये मुनि, वहाँ करोड़ों दिव्य रूप वाले तथा अनेक प्रकार के भूतगण विराजमान थे। उन सबके साथ विकृत मुख वाली चंडी कुतूहल के साथ आगे चल रही थी, जो प्रीति तथा पत्रों को करने वाली थी। चंडी ने सभी रुद्रगणों को पीछे कर दिया। वे सभी रुद्रगण रौद्र तथा शिव जी को प्रिय थे। उनकी संख्या 11 करोड़ थी। उस समय डमरू के शब्द से, भेरी की झंकार से, शंखों के उद्घोष से तीनों लोक व्याप्त हो गए और नगाड़ों के शब्द से महान कोलाहल हुआ, जो मंगल, अनाश तथा मंगल की वृद्धि कर रहा था। हे मुनि, गणों के पीछे उत्सुकता के साथ सभी देवता, सिद्ध लोकपाल आदि आए। हे मुनि, सबके बीच में गणों पर सवार विष्णु भगवान चले। वे उनके ऊपर लगाए हुए छाते से सुशोभित थे। अपने गणों द्वारा चरण डुलाए जाते हुए, पार्षदों से घिरे हुए तथा अलंकारों से अलंकृत थे। उनके साथ जाता हुआ मैं भी वेद शास्त्र आगमों से रास्ते में सुशोभित हो रहा था। सनकादिक महासिद्धि प्रजापति पुत्रों तथा अपने परिवार के साथ में शिव जी की सेवा में लगा था। अपनी सेना के बीच में इरावत पर विराजमान इंद्र बारात में जाते हुए आभूषणों के कारण शोभित हो रहे थे। उत्सुकता के साथ जाते हुए अनेक ऋषिगण शिव जी की बारात में सुशोभित हो रहे थे। शाकनी, यादुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, पितृराज तथा प्रथम रमतगण आदि, तुम्बरू, नारद, हाहा, हुहु आदि उत्तम गंधर्व किन्नर आदि बाजे बजाते हुए प्रसन्न थे। सभी संसार की माताएं तथा सभी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि स्त्रियों, देवताओं की स्त्रियां, ये तथा और भी देवताओं की स्त्रियां एवं जगत की माताएं शिव जी के विवाह में प्रसन्न होकर गयीं। शुद्ध स्फटिक सदृश सर्व सुंदर वृषभ, जो वेद शास्त्र सिद्ध महर्षियों द्वारा धर्म कहा जाता है, अनपि महादेव उस प्रकार सवार होकर देवर्षियों के साथ जाते हुए बारात में सुशोभित हो रहे थे। इन सब महर्षियों के साथ हिमालय के घर शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए जाते हुए अलंकृत शिव जी आज अत्यंत सुंदर लग रहे थे। यह शिव जी की विवाह यात्रा उत्सव का वर्णन कर दिया है। अब हे नारद, हिमालय के नगर में होने वाले समाचार सुनो। प्रकाश महापुराण में यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय संपन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, उसके बाद आपस में मंत्रणा करके शिव जी और शिव जी की आज्ञा पाकर विष्णु भगवान ने सबसे पहले तुम्हें हिमालय के घर भेजा। हे नारद, विष्णु द्वारा प्रेरित तुम शिव जी को प्रणाम करके हिमालय के घर की ओर चले गए। हे मुनि, तुम विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई अपनी मूर्ति को लज्जा युक्त देखकर चकित हो गए। हे मुनिवर, तुम अपनी उस मूर्ति को देखकर थक गए और विश्वकर्मा के उस चरित्र को देखते ही रह गए। हिमालय के रत्न चित्रित उस मंडप में तुमने प्रवेश किया, जो स्वर्ण कलशों से युक्त था, और वहाँ जहाँ रंभा आदि अप्सराएं थीं, जो हरा स्तंभों से बना हुआ अत्यंत आश्चर्यजनक था, उसके भीतर बनी हुई वेदी को देखकर तुम चकित हो गए। हे नारद मुनि, उस समय तुम्हारी बुद्धि मोहित हो गई और ज्ञान नष्ट हो गया। तब तुमने चकित होकर हिमालय से कहा, क्या विष्णु आदि देवता, सिद्ध, महर्षि, अन्य देवता भी आ चुके हैं?
हे नागाधिराज, सच कहिए, बैल पर बैठकर महादेव अपने गणों के साथ विवाह करने के लिए आ चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, चकित चित्त वाले तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हे मुनि, गिरिराज हिमालय ने तुमसे सत्य बात कही। हे बुद्धिमान नारद, पार्वती के साथ विवाह करने के लिए शिव जी अभी बारातियों के साथ नहीं आए हैं। हे नारद, सावधान होकर देखो, ये विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चित्र हैं। हे देवर्षि, आश्चर्य को छोड़ो, शिव का स्मरण करो, स्वस्थ हो जाओ, कुछ खाकर विश्राम करो, प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करो और मैनाक आदि पर्वतों के साथ तुम शिव जी के पास जाओ। हे महामती, इन पर्वतों के साथ वहां जाकर मेरी ओर से प्रार्थना करके देवता, ऋषि, सुर, असुरों द्वारा पूजित चरण कमल वाले शिव जी को यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ भोजन विश्राम आदि करके हिमालय के पुत्रों सहित तुम शिव जी के पास आए। वहाँ देवताओं के बीच में बैठे हुए शिव जी को देखकर तुमने और शैल पुत्रों ने उन्हें प्रणाम किया। हे मुनि, तब मुझ विष्णु ने, इंद्र देवताओं ने और शिव जी के गणों ने तुमसे पूछा, मैनाक, तो सुमेरुवादी पर्वतों को अनेक अलंकारों से अलंकार देखकर संदेह में पड़े हुए उन सगे देवताओं ने कहा, हे बुद्धिमान नारद, तुम चकित कैसे लग रहे हो? क्या हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया कि नहीं? विस्तार से कहो। हे मैनाक, सही मेरुवादी पर्वत श्रेष्ठ अलंकार धारण कर यहाँ कैसे आए? हे नारद, हिमालय शिव जी को कन्या देगा कि नहीं? हिमालय के घर में आज क्या हो रहा है उसे कहो। हे सुगत, इस प्रकार संदेह के कारण पूछने वाले हम देवताओं को संदेह को दूर करो। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवताओं की बातों को सुनकर हे मुनि, तुम विश्वकर्मा की माया से चकित होकर बोले, हे मुनि, तुमने मुझे और विष्णु को एकांत में ले जाकर यह कहा था कि पहाड़ों के पंख काटने के कारण उनके पहले शत्रु इंद्र से भी तुमने कहा। नारद जी ने कहा, विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को मोहित करने के लिए ऐसे चित्र बनाए हैं जिसमें वह सभी देवताओं को युक्त पूर्वक प्रेम से मोहित कर लेना चाहता है। कि इंद्र, पहले तुमने उस हिमालय को पास किया था, क्या वह आपको भूल गया है? इसलिए आज वह तुम्हें जीतने के लिए हिमालय के घर में बैठा है। मैं अपने बनावटी रूप को देखकर वह मोहित हो गया। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र भी बनाए हैं। हे देवेश, अधिक क्या कहा जाए, उसने सभी देवताओं के बनावटी रूप वहाँ बना रखे हैं, कोई विशेष नहीं है। उसने सभी देवताओं को मोहित तथा उनका उपहास करने वाली चित्रमयी माया की है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी की बातों को सुनकर देवराज इंद्र ने विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवराज ने कहा, हे देवदेव, हे रमानाथ विश्वकर्मा, इस बहाने से पुत्र शोक से दुखी मुझे मार देगा। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी बस बात को सुनकर देवदेव जनार्दन हंसते हुए तथा इंद्र को आसुत कहने लगे, पहले मैं बैरी निवात कवच नामक दैत्यों से ने महाविद्या के बल से हे इंद्र तुमको मोहित किया था। हे इंद्र, तुमने मेरे कहने पर इस हिमालय तथा अन्य पर्वतों के पंख काट डाले थे। यदि ये मूर्ख पहाड़ उस बैर का स्मरण करके अपनी माया से हम लोगों को जीतना चाहें तो शत्रु से भी डरना नहीं चाहिए। हे इंद्र, भगवान भक्त वत्सल शिव जी निसंदेह हम सबकी रक्षा करेंगे। इनका इस प्रकार वार्तालाप करते हुए इंद्र को घबराया हुआ देखकर लोग व्यवहार का आश्रय लेकर शिव जी ने कहा, हे विष्णु, हे इंद्र, आप लोग आपस में क्या कह रहे हो? हे मुनि, शिव जी ने उन दोनों से ऐसा पूछा। ऐसा पूछकर तुमने कहा, हे नारद, हिमालय क्या कह रहा है? ठीक ठीक कहो, कोई बात छिपाना मत। हे तात, हिमालय अपनी कन्या को देना चाहता है कि नहीं? शीघ्र बोलो, वहां जाकर तुमने क्या देखा, क्या किया, उसे शीघ्र प्रेम से कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी के ऐसा कहने पर तुमने जो वहाँ मंडप में देखा था वह सब तुमने एकांत में कहा। नारद जी ने कहा, हे देवदेव महादेव नाथ, आप मेरी बात सुने। विवाह में कुछ भी भय तथा विघ्न नहीं है। ये राज अवश्य ही अपनी कन्या आपको देगा। निसंदेह ये पर्वत आपको ही बुलाने के लिए आए हैं, किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए वहाँ एक अद्भुत चित्र रचना की गई है। ये सर्वज्ञ वह केवल कुतूहल के लिए विघ्न की संभावना वहाँ नहीं है। हे स्वामी, हिमालय की आज्ञा से उसके घर में महान मायावी विश्वकर्मा ने अनेक आश्चर्यों से युक्त सुंदर मंडप बनाया है। सभी देवताओं के चित्र भी वहाँ मन मोहित करने में समर्थ बनाए हैं, जिन्हें देखकर मैं उसकी माया से मोहित हो गया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस बात को सुनकर लोक लीला में निपुण प्रभु शिव जी ने हंसते हुए सभी देवताओं से कहा, हे विष्णु, यदि हिमालय अपनी कन्या मुझे देता है तो उसकी माया से क्या करना है? हे ब्रह्मा जी, इंद्र, मुनियों, देवताओं, आप लोग ही कहिए, यदि हिमालय अपनी कन्या देता है तो उसकी माया से हमें क्या करना है? यहाँ शास्त्र के विद्वानों का कथन है, किसी उपाय से फल की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए आप सब विष्णु को आगे करके कार्य सिद्धि के लिए चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा,
जब शिव जी देवताओं से इस प्रकार की बातें कर रहे थे तब सामान्य पुरुष की भांति सब काम के वशीभूत हो गए। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता ऋषि महात्माओं का मोह दूर हो गया। हे मुनि, वे सब तुम्हें और उन पर्वतों को आगे करके हिमालय के घर में जाकर आश्चर्य से हुए। उसके बाद विष्णु आदि देवताओं तथा अपने गणाधिपतियों की सेना के साथ प्रसन्नचित्त शिव जी गिरिराज हिमालय के नगर में बारात लेकर आ गए। इस प्रकार शिव महापुराण में मंडप रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकिवननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वंदे शिवम्।